हाय गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 23 फॉर माइक्रोइकोनॉमिक्स। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम थ्री सेक्टर मॉडल जो था हमारा रीजन थ्योरी के अंदर, उसको आज हम फाइनलाइज करेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे फिस्कल मल्टीप्लायर। फिस्कल मल्टीप्लायर समझने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर के बारे में पता होना चाहिए, तो आई रिकमेंड कि आप पुरानी लेक्चर्स की वीडियो जाके जरूर देखिए। मेरा नाम है सी अंकित कैम और इस लेक्चर सीरीज के अंदर हम माइक्रोइकोनॉमिक्स के टॉपिक्स को ब्रेक डाउन कर रहे हैं स्मॉल स्मॉल डाइजेस्टेबल पार्ट्स के अंदर। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा फिस्कल मल्टीप्लायर से मतलब क्या है हम वो समझते हैं। थ्री सेक्टर मॉडल, जैसे कि हमने पढ़ा है, थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर हमारे इकोनॉमी के अंदर तीन एजेंट आते हैं। और क्योंकि सिर्फ ये तीन एजेंट है, हाउस होल्ड, फर्म्स और गवर्नमेंट, कोई बाहर का सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है, देयर इज नो फॉरेन सेक्टर, तो इसलिए इसको क्लोज्ड इकोनॉमी भी बोला जाता है कि ये इकोनॉमी क्लोज्ड है, ओपन नहीं है। 1991-92 के एलपीजी रिफॉर्म से पहले इंडिया एक क्लोज्ड इकोनॉमी के अंदर आता था, जिसके अंदर ये तीन सेक्टर काम करते थे। So, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लेट अंडरस्टैंड व्हाट फिस्कल मल्टीप्लायर इज। हमने जब गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया था अपने इस थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर, जब हम टू सेक्टर से थ्री सेक्टर की तरफ बढ़े थे, तो हमने गवर्नमेंट सेक्टर को इंट्रोड्यूस किया था। ना ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है, गवर्नमेंट सेक्टर ऑपरेट करता है अपनी फिस्कल पॉलिसीज के थ्रू। हालांकि ये जो गवर्नमेंट है, ये बहुत सारी पॉलिसीज बनाती है। ये मॉनेटरी पॉलिसी बनाने में भी हेल्प करती है, फिस्कल पॉलिसी बनाती है, एम्प्लॉयमेंट पॉलिसीज भी बनाती है, इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज भी बनाती है। बट फॉर द सेक ऑफ आवर डिस्कशन हम खाली फिस्कल पॉलिसी पर ही लिमिटेड रहते हैं। और इस फिस्कल पॉलिसी के अंदर भी सरकार या तो आपसे टैक्स कलेक्ट करेगी, सरकार अपने लिए एक्सपेंडिचर करेगी, और सरकार आपको कुछ ट्रांसफर पेमेंट करेगी। हम ये तीनों आइटम एक एक करके पुराने लेक्चर्स के अंदर कवर कर चुके हैं। अब जो फिस्कल मल्टीप्लायर है, उसका रोल ये होता है कि इन सारे चेंजेस की वजह से टैक्स को हम टी से रिप्रेजेंट करते थे, एक्सपेंडिचर को हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को हम जी से रिप्रेजेंट करते थे, और जितनी भी ट्रांसफर पेमेंट्स गवर्नमेंट करती है इन द फॉर्म ऑफ सब्सिडीज, उसको हम जी टी से रिप्रेजेंट करते थे। जो फिस्कल मल्टीप्लायर का रोल है, वो रोल ये होता है कि इनका आपकी इनकम के ऊपर इफेक्ट कितना पड़ेगा, इफेक्ट ओवर इनकम, और इनकम को हम रिप्रेजेंट करते हैं अपना वाई से। बेसिकली अगर मैं आपको मल्टीप्लायर के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दूं, तो मल्टीप्लायर ये बताता है कि अगर एक्स चेंज हुआ है तो वाई कितने से चेंज होगा, उसको बोला जाता है मल्टीप्लायर। तो सिमिलरली आज के इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि अगर टैक्सेशन सरकार चेंज करती है तो हमारी इनकम कितने से चेंज होगी, अगर सरकार एक्सपेंडिचर चेंज करती है तो हमारी इनकम कितने से चेंज होगी। दिस इज व्हाट फिस्कल मल्टीप्लायर इज ऑल अबाउट। इनका इफेक्ट आपकी इनकम पे क्या पड़ता है। अब जो बेसिक रूल हम पुराने लेक्चर्स में पढ़ के आए हैं कि ये जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है ये बढ़ता है तो हमारी इनकम भी, नेशनल इनकम भी बढ़ती है। अब बाय हाउ मच दैट इंक्रीजेस, वो जब हम एक्सपेंडिचर का एक मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर पढ़ेंगे, तो हम उसके अंदर देखेंगे। सिमिलरली हमने ये चीज भी देखी, जब टैक्सेशन बढ़ता है तो इसका यूजुअली हमारी नेशनल इनकम के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। उसका रीजन क्या था कि टैक्सेशन बढ़ने की वजह से किसी भी एक इंडिविजुअल की जो डिस्पोजेबल इनकम है, या नेशनल लेवल पे जो डिस्पोजेबल इनकम है, उसमें नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है, क्योंकि अब थोड़ा पैसा कंजम्पशन की वजह सरकार के पास जा रहा है। अब इसका इंपैक्ट क्या कितने से पड़ेगा, वो जब हम टैक्स मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसमें कवर करेंगे। सो इसलिए जितने भी हमारे फिस्कल मल्टीप्लायर हैं, वो फिस्कल मल्टीप्लायर हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट समथिंग विच इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। नाम से आपको पता लग गया होगा कि सरकार के खर्चों की वजह से, इसको हम जी एम से रिप्रेजेंट करते हैं, कि सरकार के खर्चों की वजह से हमारी इनकम पे कितना गुना फर्क पड़ता है। देन वी विल स्टडी टैक्स मल्टीप्लायर। टैक्स मल्टीप्लायर को हम टी एम से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड फाइनली एक हम पढ़ेंगे बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। नाउ बैलेंस बजट इज समथिंग जो हम लास्ट लेक्चर में कवर कर चुके हैं, लेकिन बेसिकली बैलेंस बजट के अंदर जितना भी सरकार आपके ऊपर खर्चा करती है वो फाइनेंस करती है आपसे टैक्स लेकर। इसको भी हम पढ़ेंगे अपना फिस्कल मल्टीप्लायर के अंदर ही। सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट विद द एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर। ना इन एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर हमें कुछ अजम्पशंस पे काम करना पड़ता है, और ये अजम्पशन आपके मॉडल नंबर 1 वाली अजम्पशन है। सबसे पहली अजम्पशन ये थी कि सरकार कोई भी ट्रांसफर पेमेंट नहीं कर रही है आपके पास। I'll just write it down. There are no transfer payment. Second, जितना भी इसके अंदर वेरिएबल्स होते हैं, इन द सेंस इतनी भी इन्वेस्टमेंट है, जितना भी गवर्नमेंट का खर्चा है, और जितना भी टैक्सेशन है, ये सारे के सारा क्या है, आर कांस्टेंट, मतलब ये चेंज नहीं होते। और फाइनली जो इस मल्टीप्लायर की या मॉडल नंबर 1 की assumption हमने पढ़ी थी कि जो हमारा कंजम्पशन फंक्शन है, कंजम्पशन फंक्शन इज ऑल्सो गिवन। गिवन का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं ये भी कांस्टेंट होता है, ये आपको ऑलरेडी मॉडल से पहले ही पता होता है। सो नाउ इफ यू रिकॉल कि थ्री सेक्टर मॉडल के अंदर जब हमने मॉडल नंबर 1 पढ़ा था,
मॉडल नंबर 1 के अंदर जो हमने इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का हमने फॉर्मूला डिराइव किया था वो था 1/1 माइनस बी. देन यू हैव योर ए विच इज द ऑटोनॉमस कंजम्पशन विच विल हैपन अगर आपकी इनकम लेवल 0 है तब भी. उसके बाद द कंजम्पशन ऑन द टैक्स पोर्शन जो कि अब आप नहीं कर पाओगे. रीजन क्योंकि आप ये पैसा आप सरकार को पे कर रहे हो. प्लस आई प्लस जी. नाउ बेसिकली एनी मल्टीप्लायर इन Keynesian थ्योरी जब भी हम मल्टीप्लायर की बात करेंगे बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन दैट पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट. तो अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं एक्सपेंडिचर से आई मीन द गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. सो बाय द टर्म ऑफ एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर आई मीन और व्हाट Keynesian थ्योरी मीन्स कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी का रेशियो क्या बैठेगा. इसके लिए आई हैव टू इंट्रोड्यूस डेल्टा वाई एंड डेल्टा जी इनटू दिस इक्वेशन. बेसिकली व्हाट वी विल डू कि हमारे पास जो इक्वेशन है वाई, अब ये मेरी इनकम बढ़ गई डेल्टा वाई से. नाउ y1 minus b will remain the same, autonomous consumption will remain the same, my bt will remain the same, plus I will remain the same, and there is some change in the government expenditure जिसको हम डेल्टा जी से रिप्रेजेंट करेंगे. If I consider this as my equation 1 and this as equation 2, now अगर मैं equation 1 को equation 2 में से subtract कर दूं, so I will get a something a value by delta y upon delta g which is equal to 1/1 minus b. इसका मतलब अगर आप रिकॉल कर पा रहे हैं इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर को, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर जो हमने 2 सेक्टर मॉडल के अंदर कवर किया था वो भी कुछ 1/1 माइनस बी की फॉर्म में ही था. तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर एंड इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दे आर मोर और लेस द सेम थिंग. देन द सेकेंड मल्टीप्लायर, लेट्स स्टार्ट. चलिए बिफोर द टैक्स मल्टीप्लायर एक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का एक और मल्टीप्लायर हो सकता है जिसको हम बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर. कि भाई सरकार अगर ट्रांसफर पेमेंट्स वगैरह करती है तो तब हमारी इनकम के ऊपर क्या फर्क पड़ता है. अब देखिए ट्रांसफर पेमेंट से रिलेटेड जो डिस्कशन है रिसेंटली भी काफी चर्चा में थी जब फ्रीबीज की बात होती थी कि ये जो फ्रीबीज कल्चर है ये किसी भी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है. वो आपको आप पता लगेगा कि ऐसा क्यों कहा जाता है इन सेंस ऑफ द इकोनॉमिक सेंस. अगर हम प्योरली इकोनॉमिक सेंस में देखें कि ये जो ट्रांसफर पेमेंट्स है, जो सब्सिडीज दी जा रही हैं, ये जो सरकार फ्रीबीज पे करती है, इस ट्रांसफर पेमेंट का हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट क्यों पड़ता है. इसके लिए वी विल गो टू मॉडल नंबर 3. मॉडल नंबर 3 के अंदर क्योंकि हमने ट्रांसफर पेमेंट्स को इंट्रोड्यूस किया था तो हम मॉडल 3 के हैं जो हमारे पास इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम जनरेट हुई थी, जो इक्विलिब्रियम लेवल इनकम आई थी विच इज 1 माइनस बी. अगेन माई ए विल रिमेन द सेम, my consumption portion over tax which I am foregoing that will remain the same, plus the transfer payment which I receive from the government. GT से रिप्रेजेंट करते थे इसको हम, इसलिए इसको GTM भी बोला जाता है. GTM that is transfer payment multiplier. B into GT that is MPC. MPC into ट्रांसफर पेमेंट. ये पोर्शन रिप्रेजेंट करता है कि ट्रांसफर पेमेंट्स का सारा पोर्शन कंजप्शन पे नहीं जाता. जितनी भी आपको सब्सिडीज वगैरह मिलती है उसमें से टू दी एक्सटेंट ऑफ एमपीसी ही कंजम्पशन के फॉर्म में जाता है. और हमें इतना तो पता लग चुका है कि जितनी कंजम्पशन होती है उतना ही हमारी नेशनल इनकम के ऊपर फर्क पड़ता है. देन प्लस आई प्लस जी, इन्वेस्टमेंट एंड दी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. अगेन आई विल हैव टू इंट्रोड्यूस डेल्टा वाई एंड डेल्टा जीटी इन दिस इक्वेशन. सो वाई प्लस डेल्टा वाई दैट इज हमारी इनकम बढ़ गई डेल्टा वाई से. 1 माइनस बी विल रिमेन द सेम, A minus BT will remain the same. Then there will be delta BGT that is MPC into the transfer payment multiplier plus. अब आपकी ट्रांसफर पेमेंट थोड़ी बढ़ गई है, there is a delta GT in the equation. तो डेल्टा GT भी to the extent of आपका MPC ही मेरी कंजम्पशन के अंदर ऐड होगा कि जितना भी मेरा ट्रांसफर पेमेंट बढ़ी है जिसके अंदर हम इक्वेशन निकालेंगे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जीटी निकालेंगे. जस्ट टू गिव यू आइडिया. सो डेल्टा जीटी में जो चेंज है, जीटी के अंदर जो चेंज है वो डेल्टा जीटी से रिप्रेजेंट हुआ है. और ये जो डेल्टा जीटी है ये मेरी इनकम में उतना ही इंपैक्ट डालेगा जितना मेरी कंजम्पशन के अंदर ऐड करेगा. और वो कितना ऐड करेगा दैट विल डिपेंड अपॉन माय एमपीसी. इसलिए इसको हमने एमपीसी से मल्टीप्लाई कर दिया. देन वी हैव प्लस आई प्लस जी. अगेन अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान के चलूं, इसको इक्वेशन 2 मान के चलूं और इक्वेशन 1 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं इक्वेशन 2 से, सो आई विल गेट डेल्टा वाई इज इक्वल टू 1 माइनस बी ब्रैकेट बी
डेल्टा जी टी। आप आराम से इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे तो आपका यही आंसर आएगा। देन अगेन आई विल सॉल्व इट फॉर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा जी टी इज इक्वल टू डी अपॉन 1 माइनस बी। ना इसका मतलब क्या है, मैं आपके सामने दो सिनेरियोज लेके चलता हूं। व्हेन माय एमपीसी इज 0.75, अगर मैं निकालता हूं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का मल्टीप्लायर जो कि होता है 1 अपॉन 1 माइनस बी, सो दिस विल रिप्रेजेंट व्हाट, 1 अपॉन 1 माइनस 0.75। इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे तो आएगा 4। इसका मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर इज 4। अगर 1 रुपए से गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करती है तो आपकी नेशनल इनकम पे 4 रुपए का फर्क पड़ता है। 1 रुपए का गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ेगा तो नेशनल इनकम 4 रुपए से बढ़ेगी। सिमिलरली इफ आई फाइंड ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर जिसका फॉर्मूला होता है बी अपॉन 1 माइनस बी, दैट इज 0.75 ओवर 1 माइनस 0.75, तो दैट विल बी 0.25। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3। अब यहीं से आपको पता लग जाएगा कि व्हाई दिस फ्रीबी कल्चर इज अ वेरी बैड मॉडल फॉर द इकोनॉमी। द ओनली रीजन इज कि अगर सरकार 1 रुपए का खर्चा करती है इन द फॉर्म ऑफ एक्सपेंडिचर, उसके बदले सरकार 4 रुपए की इनकम जनरेट करती है फॉर द नेशन। ऑन दी अदर हैंड अगर सरकार 1 रुपए का ट्रांसफर पेमेंट करती है किसी भी बंदे को तो इकोनॉमी में खाली 3 रुपए की इनकम जनरेट होगी। बिकॉज ऑफ दिस रीजन ये जो फ्रीबी कल्चर है ये बड़ा डिबेटेबल कल्चर है कि इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। और इसका जो बेसिक रीजन है वो यही रीजन इसका बोला जाता है कि ट्रांसफर पेमेंट्स आपकी इकोनॉमी के अंदर उतना ही एडिशन करती हैं जितना आपकी कंजम्पशन है। जैसे कि आपको मैंने इस इक्वेशन में भी बताया था कि ये जो बी इंटू डेल्टा जीटी है ये रिप्रेजेंट करता है कि ट्रांसफर पेमेंट का उतना हिस्सा जितना कंजम्पशन की फॉर्म में जा रहा है। जितना हमारा कंजम्पशन पैटर्न कम होगा उतना ही ट्रांसफर पेमेंट हमारा कम इंपैक्ट डालेगी। द ओनली पार्ट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट विच गोज ऑन टू द कंजम्पशन which technically depends upon the MPC, that will increase my income. Therefore, we will see कि GTM जो है ट्रांसफर पेमेंट मल्टीप्लायर है वो कम रहता है आपके गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के मल्टीप्लायर से। थर्ड फिस्कल मल्टीप्लायर जो है वो हमने पढ़ना है टैक्स मल्टीप्लायर। अब टैक्स मल्टीप्लायर को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा जो डेल्टा टैक्स है और जो डेल्टा वाई है इन दोनों के बीच में एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। वाई नेगेटिव रिलेशनशिप? बिकॉज जितना आपका टैक्स बढ़ता है उतनी ही आपकी डिस्पोजेबल इनकम कम होती है। द आइडिया इज दिस, जितना आपका टैक्स बढ़ेगा उतनी आपकी इनकम जो है वो कम होती है क्योंकि आपको अपनी इनकम में से उतना हिस्सा सरकार को पे करना पड़ता है। इसलिए जो टैक्स है इसको हम बोलते हैं विड्रॉल फ्रॉम द इनकम एंड दिस रिड्यूसेस माय इनकम। टैक्स मल्टीप्लायर को दो तरीकों से देखा जा सकता है। एक जहां पे आपका टैक्स लमसम है, इसको हम अपना मॉडल नंबर 3 के अंदर कवर कर चुके हैं। दिस हैज बीन कवर्ड इन मॉडल नंबर 3। एंड देन यू हैव व्हाट वी कॉल प्रोपोर्शनल टैक्सेशन। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन को हम मॉडल नंबर 4 में कवर कर चुके हैं। क्योंकि वीडियो का कंस्ट्रेंट है तो मैं मॉडल नंबर 3 में ही रिस्ट्रिक्ट रहकर लमसम वाले की बात करूंगा। सो इंक्रीज इन लमसम टैक्सेशन, हाउ मच डज माय इनकम फॉल, दैट इज व्हाट वी स्टडी इन द टैक्स मल्टीप्लायर फॉर द लमसम टैक्सेशन। सो लेट्स स्टार्ट। मॉडल नंबर 3 के अंदर अगेन वी विल टेक द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम का फॉर्मूला व्हिच इज 1 अपॉन 1 माइनस बी a minus dt plus I plus g. Now here we have to find the relationship between delta y and delta t क्योंकि टैक्सेशन की बात हो रही है। इसीलिए मैं अपनी इनकम को बढ़ा दूंगा डेल्टा y से। फॉलोइंग माय दी नेक्स्ट पार्ट a माइनस, अब ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा टैक्सेशन है ये आपका डेल्टा t से बढ़ गया प्लस i प्लस जी। जो टैक्सेशन था हमारा टैक्सेशन के अंदर इंक्रीज आ गया डेल्टा टी की वजह से। तो ऊपर आप ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस डी डेल्टा टी आ जाएगा। आप ब्रैकेट ओपन करके अगेन अगर आप सॉल्व करेंगे तो इट वोंट मेक अ डिफरेंस। अगेन इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 में से अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमारे पास डेल्टा वाई की वैल्यू आती है 1 अपॉन 1 माइनस बी माइनस बी डेल्टा टी। बेसिकली ये इक्वेशन और ये इक्वेशन को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो so if I find out the value of delta y upon delta t, I get minus b upon 1 minus b। अब ये जो नेगेटिव साइन है, ये जो नेगेटिव साइन आप देख पा रहे हैं इस पर्टिकुलर चीज के अंदर, ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करता है कि आपका टैक्सेशन और आपकी इनकम नेगेटिव रिलेटेड है।
देयरफॉर इट इज सेड कि टैक्सेशन विड्रॉवल है इनकम का, जैसे जैसे टैक्स बढ़ेगा वैसे वैसे नेशनल इनकम कम होती है। द आइडिया इज टू री इन्वेस्ट इट, और यहीं से हमारे पास जो हमारा इस फिस्कल मल्टीप्लायर का लिस्ट मल्टीप्लायर है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस्ड बजट मल्टीप्लायर। और बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के डिस्कशन में हमने ये पढ़ा था कि सरकार जितना भी एक्सपेंडिचर करती है, वट एवर एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट डज, इट डज बाय फाइनेंसिंग इट थ्रू द टैक्सेशन। सो सरकार का एक्सपेंडिचर उतना ही है जितना वो आपसे टैक्स कलेक्ट कर रही है, विच इज डेल्टा जी एंड डेल्टा टी। जितना सरकार एक्सपेंडिचर में चेंज करेगी उसको वो आपके टैक्सेशन से फाइनेंस करेगी, तो ये इक्वेशन भी ट्रू है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि वाई मोस्ट ऑफ द इकोनॉमीज अराउंड द वर्ल्ड, जितने भी इस वर्ल्ड के बड़े बड़े देश हैं, वो अपनी इकोनॉमी के अंदर बैलेंस बजट क्यों नहीं लेकर आते? इस पर्टिकुलर इक्वेशन के अंदर, इस पर्टिकुलर मल्टीप्लायर के अंदर हमें उसका आंसर मिलेगा। इसको हम बैलेंस बजट थ्योरम भी बोलते हैं और बैलेंस बजट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं। और बैलेंस बजट मल्टीप्लायर के लिए अगेन विल गो बैक टू मॉडल नंबर 1, क्योंकि मॉडल नंबर 1 से वो चीज आपको इजीली समझ में आ जाएगी, जिसके अंदर था y इज इक्वल टू 1 माइनस b, a इज योर ऑटोनोमस कंजम्पशन, माइनस b, मैं यहाँ पे t को कॉन्स्टेंट मान के चल रहा हूँ, प्लस i प्लस g। अब क्योंकि आपको दो डिफरेंस निकालना है, जो आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट निकालना है वो निकालना है डेल्टा y अपॉन डेल्टा g का एक बैलेंस बजट सिनेरियो के अंदर। सो लेट्स फाइंड आउट y प्लस डेल्टा y इज इक्वल टू 1 माइनस b, a माइनस b, अगेन आपका जो t है वो बढ़ जाएगा, डेल्टा t हो जाएगा, प्लस i प्लस g भी आपका बढ़ जाएगा डेल्टा g से। ये क्या रिप्रेजेंट करता है? जो हमने चेंज किया है, बट रिमेंबर माई डेल्टा g इज इक्वल टू डेल्टा t। इफ आई सॉल्व दिस इक्वेशन फर्दर ब्रैकेट्स ओपन करके, और इस इक्वेशन को 1 मान लीजिए, इस इक्वेशन को 2 मान लीजिए, सब्ट्रैक्टिंग तो इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, you will find out कि डेल्टा y is 1 minus b डेल्टा t प्लस डेल्टा g। यहां पे आके हम क्या मानेंगे कि जो हमारा डेल्टा g है वो डेल्टा t के इक्वल है, इसलिए अगर आप उसको रिप्लेस कर देंगे तो यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, डेल्टा y इज इक्वल टू 1 माइनस b माइनस डेल्टा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, मैं डेल्टा t को रिप्लेस कर रहा हूं डेल्टा g से। अगर आप डेल्टा जी को डेल्टा टी से रिप्लेस करेंगे तो y अपॉन टी का वो आ जाएगा, बैलेंस बजट में आपको टैक्स मल्टीप्लायर मिल जाएगा। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि डेल्टा टी और डेल्टा जी दोनों सेम है। इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल आल्सो फाइंड दैट डेल्टा y इज इक्वल टू डेल्टा जी। सो डेल्टा y अपॉन डेल्टा जी विल गिव यू 1। और ये कोई लक नहीं है और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है कि डेल्टा y अपॉन डेल्टा जी एक बैलेंस बजट सिनेरियो के अंदर 1 आया है। इसीलिए इसको हम, क्योंकि बैलेंस बजट मल्टीप्लायर जो है BBM, बैलेंस बजट मल्टीप्लायर जो है इज ऑलवेज इक्वल टू 1, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन इज ऑलवेज इक्वल टू 1, एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन हम इसको एक यूनिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं इन मैथमेटिक लैंग्वेज। जो आपका यूनिट है वो 1 को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब अगर बैलेंस बजट सिनेरियो है, सरकार आपसे जितना टैक्स कलेक्ट कर रही है बिना कुछ उसमें एडिशन करे उतना ही आपके ऊपर खर्चा कर रही है, तो आपकी इकोनॉमी के अंदर कोई इनकम जनरेशन नहीं होगी। 1 रुपए का अगर सरकार गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है तो इनकम भी 1 रुपए से जनरेट होगी, मल्टीपल इफेक्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ दिस नेशन दे रन अ डेफिसिट बजट। डेफिसिट का मतलब ये होता है कि सरकार आपसे टैक्स कम कलेक्ट करती है लेकिन उससे आपके ऊपर खर्चा ज्यादा करती है। क्यों? सरकार बोरोइंग कर लेती है, सरकार डेट वगैरह ले लेती है, क्योंकि सरकार को पता है कि अगर हम बोरोइंग करते हैं, अपना एक्सपेंडिचर बढ़ाते हैं, तो ऑलरेडी हम गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मल्टीप्लायर पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव रहता है 1 अपॉन 1 माइनस b। बिकॉज ऑफ दिस रीजन यू विल फाइंड मोस्ट ऑफ द नेशन दे डू नॉट मेंटेन अ बैलेंस बजट। वो कोशिश करते हैं कि बजट थोड़ा डेफिसिट में ही रहे ताकि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज्यादा हो और इनकम जनरेशन ज्यादा हो। विद दिस टॉपिक हमने अपना 3 सेक्टर मॉडल अंडर द कीनेजियन थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आप मार्केटिंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड ऑफ मार्केटिंग, आई हैव अनदर प्लेलिस्ट व्हिच यू विल फाइंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो।